फिलहाल वो सीतापुर जेल से बाहर आ गई हैं। इधर किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आज 26वां दिन रहा, जहां एक और किसान नेता अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों ने कल सरकार की चिट्ठी को लेकर रणनीति पर चर्चा करने की बात कही। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर इंडिया न्यूज लगातार कवरेज आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार किसान आंदोलन की हर अपडेट को आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन से जुड़ी ये ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए आप। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो किसानों के आंदोलन का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कड़ाके की इस सर्दी में सड़क पर रात गुजारना आसान नहीं होता। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस सर्दी में भी किसान जो हैं वो लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और अलाव की व्यवस्था यहां खुद ही कर बैठे हुए हैं। और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल सुबह 10 बजे किसान ये मंथन करेंगे कि सरकार से बातचीत करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो कब वो बातचीत होनी है। आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ बुजुर्ग किसान भी नजर आएंगे जो लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए। उनसे पूछ लेते हैं। भाजी, क्या नाम है आपका? जयपाल। उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 75-76 में। 76 साल के हैं आप, लगातार डटे हुए हैं। क्या लगता है किस ओर जा रहा है आंदोलन? आंदोलन तो चलता ही रहेगा, ये बंद थोड़ी हो रहा जी। ये तो 6 महीने भी बंद नहीं। कब हल निकलेगा आपको क्या लगता है? इतने 3 कानून काले वापस नहीं होने के, ये तो चलता ही रहेगा। तो 3 काले कानून, जिसको वो कह रहे हैं काले कानून, अगर वो वापस नहीं होते हैं तो आंदोलन लगातार चलता रहेगा। रात का नजारा हम आपको रोजाना दिखाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ये लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं। कब तक डटे हैं जी? भाई हम तो 28 तारीख को आ गए थे, 28 से यहीं। अब कब तक डटे रहेंगे? जब तक ये हमारे जो मांगे हैं, जो 3 विधेयक थे, जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार, डटे ही रहेंगे। तो जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक डटे रहेंगे, ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं। ये जो हिस्सा है इधर, यहाँ पर पूरी तरह से जो टेम्परेरी हाउसेज हैं वो अब इस लाइन में पूरी तरह से बन चुके हैं। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है नेशनल हाईवे 9 की तरफ जा रहा है, जहाँ पर ऊपर की तरफ भी किसान लगातार बैठे हुए हैं। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ किसानों की रसोई है। ये बताइए जी, कब तक डटे हैं? जब तक ये भारत सरकार अपने काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती और एमएसपी को कानून नहीं। 26वां दिन बीत गया, आज भी नतीजा नहीं निकला। हम दिन नहीं गिन रहे हैं, दिन सरकार गिन रही है, दिन मीडिया गिन रही है। हम तो आराम से दिन सरकार गिन रही है, दिन सरकार गिन रही है। किसान नहीं हटेगा बड़े भाई, किसान हटाए नहीं हटेगा। इन्हें वादे बहुत किए मोदी जी ने, बारिश की गुरंजिश नहीं, वोट लेने पे, वोट लेके और किसान धरती में। आपकी उम्र काफी है, रात ठंड में बीतती होगी, हालांकि मुश्किल तो है। ठंड में बीतती है। कैसे बिताते हैं? जो विचार नहीं करे, आग उग का सेक ले अपना और बस। तो आग सेक लेते हैं, रजाई का सहारा ले लेते हैं, वो ये कह रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बार उधर की सामने की तस्वीर दिखा दूं, जहां पर जो किसानों के ट्रैक्टर हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पर सट कर अब खड़े हो गए हैं। और किसानों ने ये भी कहा है कि 26 जनवरी की रिहर्सल है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रैक्टर्स को लेकर उन्हें दिल्ली जाना है। और देखिए, मैंने आपको भंडारण तो हर बार दिखाया है, उनके स्टॉक को दिखाया है खाने पीने के। यहाँ देखिए, ये लकड़ियों का जो स्टॉक है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है, ताकि सर्दी का एक लंबा वक्त भी उन्हें यहाँ पर बिताना पड़े तो वो उसके लिए तैयार हैं। कुछ अलग संगठन भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए, यहाँ एक और संगठन जो है वो पहुंचा हुआ है, जो 2 दिवसीय आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। आमरण अनशन जारी है आपका? हाँ जी, जारी है लोग का। तो रात ठंड में बीतती होगी, सड़क पर रात बिताना आसान नहीं होता, कितनी मुश्किल होती है वो तो आज पता लगेगा, पहला दिन है जी। आप किसानों का साथ देने आए हैं? हम किसान के बालक हैं और यू किसान आंदोलन चल रहा है और हम कर रहे किसान पुत्र आंदोलन। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध कायम है। दिल्ली के 2 बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए। हम इस वक्त दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की हरियाणा वाली साइड पर खड़े हुए हैं, जहां पर किसान डटे हुए हैं। यहाँ पर हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से किसान आए हुए हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं ये चुटाला गांव से आया हूँ। तो अब जबकि आपको कितने दिन हो चुके हैं यहाँ? मेरे को 3 दिन हुए आए। अब जबकि यहाँ पर सरकार की तरफ से भी निमंत्रण दिया गया है दोबारा बातचीत करने का, तो आपकी क्या सोच है? क्या मीटिंग होगी जिसमें डिसाइड होगा, क्या समाधान निकल पाएगा? नहीं, समाधान तो यदि सरकार चाहती है तो निकलेगा ही। ये तो किसान भी समाधान के लिए आए हैं। जब उनकी सुनी नहीं गई तभी तो उन्होंने यहाँ डेरा लगाया। यदि सुन लेते तो हमें यहाँ आना ही ना पड़ता।
अब यदि सरकार कह रही है तो समाधान के लिए कह रही है ना जी। हमारी सुन ले, हम तो आज ही जाने के लिए तैयार है, हमारी तो सुबह सुन ले, सुबह चले जाए। कानून सरकार वापस लेने को राजी नहीं, वो कह रही है वो संशोधन उसमें करेंगे, तो आप लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। ऐसे है जी, वो हमारे से तो ज्यादा ज्ञान वाले हमारे लीडर, वो बैठेंगे और जो कानून जानने वाले बैठेंगे। यदि उनको ठीक लगे जो किसानों के हक में है, यदि हमारे हक में होगा तो हम चले जाएंगे, नहीं होगा तो बैठे हैं, डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये किसान जो हरियाणा से आए हैं उनका कहना है, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये जो दृश्य है, ये देखिए एक ट्रक है जिसको एक कमरे का रूप दे दिया गया है। इसमें रजाई, गद्दे और कंबल सब कुछ है, क्योंकि दिल्ली की कड़कड़ाती हुई सर्दी के बारे में सभी जानते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक ठिकाना बन गया है किसानों का। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो हरियाणा की साइड है, जो टीकरी बॉर्डर की, वहाँ जो देखने को मिल रहा है, देखिए किस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज है, ट्रॉलीज को जैसे हमने देखा कि ट्रक को घर बनाया गया, कमरा बनाया गया, ट्रॉली को बनाया गया। यहाँ कई सारे लोग दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए सरदार जी? हम गंगानगर राजस्थान से। आप राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, तो हम यहाँ पर हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के किसान भी यहाँ पर बहुत। कितने दिन हो गए आपको सरदार जी? हमें आज हो गए कोई 18 दिन के करीब। ये ट्रक सारी ट्रालियाँ ये हमारी सारी की सारी। क्या नाम है आपका? पृथ्वीपाल सिंह संधू। तो संधू जी ये बताइए कि समाधान तो निकलता कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार आप कह रही है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लीडर्स कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक बात नहीं करेंगे। तो कब तक रुकेंगे यहाँ? ऐसा है, हम लोग 6-8 महीने का राशन लेके आए, आप किसी भी ट्राली में किसी जगह देख सकते हो। और जब तक मोदी जी मानेंगे नहीं, केंद्र सरकार मानेंगे नहीं, हमारे जो ये 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, ये एक तरह से किसान का डेथ वारंट है। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी पता, लोगों ने बोल भी दिया। तो आज अगर उसको मनाने के लिए हम लोग आए हैं, अभी तो यानी कि जो भी चल रहा है शांतिपूर्ण और इस तरह का अनुशासन शायद आज तक के हिंदुस्तान के किसी भी आंदोलन के अंदर नहीं रहा। सरकार ने दोबारा से बातचीत का न्योता भेजा है, आपके लीडर्स जो मीटिंग करेंगे, क्या बातचीत से कुछ हल निकलेगा? आपको उम्मीद है? देखो, बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला। बातचीत ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि उन कानूनों के अंदर संशोधन करवा लो। हम लोग कह रहे हैं कि पूरे के पूरे कानून को कैंसिल करो, और वो तो लोकसभा का सेशन बुलाए और उसके अंदर कैंसिल करें। क्या दिक्कत है? कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इस वक्त की सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा दें। रात का समय है, ठंड बेहद ज़्यादा है और इस वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर रोज़ की तरह जो लंगर आयोजित हो रहा है वो लगातार लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ठंड से बचाव के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो भी किसान यहाँ पर लगातार डटा हुआ है वो यहाँ पर ठंड से किस तरीके से बचा जा सके। हीटर्स की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं की गई है इन टेंट्स के अंदर और तमाम किसान लगातार जो सर्दी में हर रोज़ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए तमाम अब संगठन मिलकर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ लंगर लगातार लगाया जा रहा है, खाना और रोज़ की तरह लोगों को दिया जा रहा है, भले ही वो किसी भी समुदाय से हो, कहीं भी प्रांत का हो, उनको भी यहाँ पर लंगर बांटा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज भी जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि वो लगातार इस आंदोलन को इसी तरीके से जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। आज हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से जो ईडी की रेड्स हुई हैं और जो फॉरेन फंडिंग का मामला है उसको भी कहीं ना कहीं इस बैठक में जरूर इस पर बातचीत की गई है। और कल साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई बड़ा बयान भी आने वाला है। कहीं ना कहीं और भी जो तमाम जगहों पर इस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं उसके लेकर भी कहीं ना कहीं एकजुटता दिखे, इस तरीके की व्यवस्थाएं और इस तरीके की बातचीत भी आगे लगातार जारी रखी। सरकार से किस तरीके से इन किसान संगठनों की बातचीत रहने वाली है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साफ तौर पर अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अगली तारीख सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं दी जाएगी, बल्कि इनका कहना है कि अगली बार अब सरकार हमें बताए कि अब कब आना है और किन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। साफ तौर पर कहना है कि जब तक 3 किसान जो कृषि कानून है वो वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं यह आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और भी जगहों से और भी प्रांतों से किसानों को रोज अलग अलग बॉर्डर्स पर और दिल्ली घेरने के लिए बुलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर।